तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाले गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपके 2024 में होने वाले एग्जाम है, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का या एसएससी एमटीएस का, बिहार पुलिस या बिहार टीचर का आपका एग्जाम हो चुका है। तो उसमें मैथ आपको पता ही है कैसा आया था। बिल्कुल सिंपल मैथ जो है इसमें जो है आता है बिहार टीचर में जो आया है। ठीक है, उसके बाद अगर बिहार पुलिस की हम बात करें, बिहार पुलिस में भी जो है इसी तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं, नॉर्मल यूपी पुलिस की तरह ही। ठीक है, इसमें अगर जो है हम सबसे ज़्यादा जो है अगर क्वेश्चनों की बात करें तो इसमें आते हैं यूपी पुलिस में हमारे जो है क्वेश्चन आते हैं 20 के आसपास, 20-22 के क्वेश्चन जो है आसपास आते हैं। तो उसमें भी हमारा जो है बिल्कुल बेसिक जो है मैथ पूछा जाता है। जो भी आपका वनडे एग्जाम है उसके लिए हमें जो है तैयारी कर रहे हैं और जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो है हर एक टॉपिक को अलग अलग डेली जो है पढ़ाता हूं और अलग अलग जो है आपको बिल्कुल आसान तरीके से जो है समझाता हूं कि इस तरह क्वेश्चन किस तरह हो सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन किस तरह हो सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हमारे वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम देखते हैं अनुपात समानुपात के जो है हमारा रेशियो वाला जो चैप्टर है उसके जो है हमारे क्वेश्चन है। एक जो है एक दो टॉपिक और बचा है, उसमें उसे भी जो है हम कल देख लेंगे। आज हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। धातु ए का 60 किलोग्राम धातु बी के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया जाए, यदि धातु ए में शीशे तथा टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में टिन तथा तांबे का अनुपात 3:4 हो, तो नई धातु में टिन कितना होगा। देखो, अब हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है जो भी अनुपात हमें दिया गया है कि ए धातु में ये अनुपात है, बी धातु में ये अनुपात है, हमें टिन निकालना, तो हम जो है टिन का ही अनुपात देखेंगे और उसको जो है आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। ए धातु हमारे पास है और कितनी है, 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है। ठीक है, और इसमें जो है क्या दिया गया, शीशे और टिन का अनुपात। ए धातु में क्या दिया गया, शीशे और टिन का, शीशा है, शीशा और टिन है, शीशे और टिन का अनुपात हमें दिया गया ए धातु में क्या, 3:2, 3:2 हमें दिया गया, 3:2 हमें दिया गया। ठीक है, धातु बी में क्या दिया गया हमें, धातु बी में जो है हमारी धातु बी जो है 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम। ठीक है, इसमें जो है क्या है, धातु बी में टिन और तांबा है, टिन और तांबा, तांबे का अनुपात हमें क्या दिया गया, हमें देगा 1:4। ठीक है, 1:4। ठीक है, अब हमें निकालना टिन, ठीक है, हमें निकालना इनमें टिन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें टिन कितना है। इसमें जो है टोटल है 5 भाग, 5 भाग में से 2 भाग में क्या है, टिन है। ठीक है, इसमें क्या है 5 भाग, 5 भाग में से कितना है, 5 भाग में से 1 भाग टिन है। तो यहाँ पे इतना टिन है, यहाँ पे इतना टिन है। ठीक है, तो इसमें धातु में टिन कितना होगा, अब ये टिन कितना होगा ये देखना है। ठीक है, अब 60 किलोग्राम में जो है क्या है, 2/5 भाग है। तो 60 किलोग्राम का अगर 2/5 हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 2/5, 12×5 60, 12×2 24, तो कितना आ गया, 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम का 100 किलोग्राम का 1/5 हम निकाला तो क्या आ जाएगा, 5×2 10, 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। अब कितना आ गया, यहाँ पे 24 किलोग्राम, यहाँ पे 20 किलोग्राम। तो टोटल हमें बताना है कुल टिन कितनी है, तो 20 + 24 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 किलोग्राम। तो इन टोटल मिश्र धातु में अगर दोनों को मिलाया जाए तो इसमें टिन कितना होगा, 44 किलोग्राम। और यही हमें निकालना था कि नई धातु में टिन कितना होगा। जब इन्हें जो है दोनों को मिला के जो है कोई धातु बनाई जाएगा तो उसमें टिन पूछा कितना होगा, तो उसमें टिन जो है 44 किलोग्राम होगा। है ना, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह मैं सिंपल तरीके से आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास। 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। पहला भाग क्या है। अब देखो हमारे पास क्या है, ए का 5वां भाग मतलब क्या है, a/5। ठीक है, बी के 8वें भाग का मतलब क्या है, b/8। ठीक है, ये है 2 भाग। इनका अगर अनुपात की बात करूं तो हम ऐसे लिख सकते हैं b/8। ठीक है, तो इनका अनुपात हमें दिया गया कितना, 3:4, या 3:4 को हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, ऐसे लिख सकते 3/4। यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, बटे में है तो ऊपर वाले की गुणा ऊपर, नीचे वाले की गुणा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a8/b5 बराबर क्या आएगा, 3/4। a/b या a/b पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4
गुणा 5/8, क्योंकि ये इधर से इधर जाएगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 × 15 और 8 × 32। तो ए का मान यहाँ पे क्या आ गया 15 और बी का मान क्या आ गया 32। ठीक है, तो हम जो है इन्हें अनुपात में लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं। आपको पता है कि ए बट्टे बी का मतलब बी है कि ए अनुपात बी। ठीक, उन्होंने कहा कि बी, उसने क्या कहा, उसने कहा कि पहला भाग क्या है, मतलब ए का भाग निकालना हमें। ए का टोटल हमारे पास दो, ये क्या है 94, टोटल हमारे पास संख्या क्या है 94। अब कुल के नीचे हम क्या लिख रहे हैं कुल, तो 15 और 32 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 गुणा पहला भाग निकालना, मतलब ए का भाग निकालना क्या है 15, तो 15 से ही कर देंगे गुणा, ये कर देंगे 2 बार, ये कितनी बार, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 30। ठीक है, तो ए का मान हमसे निकालना था, पहला भाग हमें निकालना था, क्या आ जाएगा 30 हमारा जो है सिंपल आ गया। ठीक है, तो जो भी उसे बोला ए का 8वां भाग, बी का 7वां भाग, जो भी उसने बोला, ए का 5वां भाग का मतलब है a/5, बी के 8वें भाग का मतलब है b/8। ठीक है, उसका अनुपात दिया गया, तो उसी अनुपात से हमें जो है सब कुछ निकालना है। ए बोलेगा ए के अनुपात से गुणा कर देंगे, बी बोलेगा बी के अनुपात से गुणा कर देंगे, जो भी बोलेगा उसी से कर देंगे गुणा। टोटल जो है हमारे पास संख्या है 94, तो कुल के नीचे कुल लिखेंगे, क्योंकि अनुपात के कुल के नीचे अनुपात का कुल लिखेंगे। अब यहाँ पे इनका अनुपात क्या है 15 और 32, तो इसे भी जोड़ कर नीचे लिख देंगे इसके। ठीक है, और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ये बात जो है मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, 5 केले तथा 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेब के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा। ठीक है, अब लिख लो 5 केले। ठीक है, 5 केले प्लस 4 सेब बराबर किसके है 3 केले प्लस 7 सेब बराबर है, इसी की क्वेश्चन को हल कर दो। ठीक है, निकाल लेंगे। देखो 5 केले, अब केले केले एक तरफ ले लो, 5 केले माइनस ये 3 केले इधर आ जाएंगे, 3 केले बराबर 7 केले, 7 सेब इधर है, ये इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 4 सेब, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 केले बराबर इधर क्या हो जाएगा 3 सेब, तो 2 केले बराबर 3 सेब हो गया। अब जाओ केले को यहीं, केला यहीं रखो, सेब को इधर ले आओ बटे सेब, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 3/2, मतलब 3:2। तो इनका सिंपल अनुपात हो जाएगा 3:2, और यही हमें निकालना था। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं, सेब के लिखने की जरूरत नहीं, आप जो है के लिख लो, एस लिख लो। ठीक है, 5k + 4s। ठीक है, इस प्रकार लिख लो, इक्वेशन को सोल्व कर दो, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा केले और बट्टे सेब। बट्टे का मतलब मैं आपको बताया था कि अगर कोई भी भिन्न के रूप में संख्या है तो मान लो अनुपात है, केले बट्टे सेब, या लिख दो केला अनुपात सेब, ये आ गया 3:2। ठीक है, यही हमें निकालना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, SSC GD में बहुत ज़्यादा इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास, कुछ धन A B C में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5 गुना, B के भाग का 3 गुना, C के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। A B C के भागों का अनुपात क्या है। अब देखो, अब A के भाग का 5 गुना, तो मतलब 5A बराबर B के भाग का 3 गुना 3A बराबर C के भाग का 2 गुना 2A, ये परस्पर बराबर है, मतलब 5A बराबर 3A बराबर 2A परस्पर बराबर है। तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे। ठीक है, यही हमें जो है निकालने को बोला गया। ठीक है, तो देखो इसका इस तरह के, अगर 5A बराबर 3A बराबर मैंने A लिख दिया सब में, 5A बराबर 3B बराबर 2C। ठीक है, 5A बराबर 3B बराबर 2C हमें दिया गया है। तो हम इस तरह क्वेश्चन को कैसे अनुपात में निकालेंगे, देखो A का अनुपात निकालना, तो A को जो है हम ढक लेंगे, बराबर बची हुई संख्या क्या है 3 और 2, 3 दूनी 6, तो A का अनुपात आ गया 6। ठीक है, B का अनुपात निकालना, तो B को ढक लेंगे, क्या बचा 5 और 2, 5 दूनी 10, B का अनुपात आ गया 10। ठीक है, अनुपात। C का निकालना, तो क्या बचा 5 और 3, 5 × 15, ये बिल्कुल सिंपल हमारा जो है क्या आ गया 6:10:15। ये क्या आ गया हमारा A अनुपात B अनुपात C का अनुपात आ गया। ये तरीका भी जो है बहुत बेस्ट है। ठीक है, अगर जहां भी तीनों जो है A का भाग, B का भाग और C का भाग आपस में बराबर दिए गए हो, तो वहां में A का निकालना, तो A को ढक लो, बाकी 2 की गुणा कर दो,
बी का निकालना अनुपात तो बी को ढक लो, 2 की गुणा कर दो बचे हुए को। सी की निकालना अनुपात तो सी को ढक लो और बचे हुए 2 की गुणा कर दो। यही हमें जो हमारा अनुपात आ जा, ना एलसीएम लेने की जरूरत ना कुछ भी करने की जरूरत, हमारा सिंपल जो है इनका रेशियो आ गया 6:10:15। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, तो ये थे आज एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो है क्या बचा, इन क्वेश्चनों को करने के बाद हमारे पास एक टॉपिक बचा, क्या, जो हमारा अनुपात समानुपात का बेस्ट टॉपिक है और आप पहले से ही सुनते आ रहे। ठीक है, क्या, गायों की संख्या गायों के सिर, मुर्गों की संख्या मुर्गों के सिर, वो वाला जो है क्वेश्चन बहुत पहले से जो है आपको सुनने को मिल रहा होगा और आपने देखा भी होगा, तो उसका भी बहुत बेहतरीन तरीका मैं जो है आपको कल बताऊंगा। और जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें जो है कल हम फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट जो है डे में जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम जो है स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन जो है आपको जो है क्या करना, आपको जो है इनकी तैयारी बराबर करते रहना है आपको जो है, क्योंकि मैथ रिवीजन से होता है। ठीक है, तो आप रिवीजन बराबर करते रहिए और इनके नोट्स बनाते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।